नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम राजपूत। आज का जो हमारा विचार है वो विचार है भारत में गरीब मजदूरों की हालत क्या है, जिसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है हमारे अतिथिगण को, जो है कांग्रेस लीडर श्री विपिन गढ़वी। दूसरे हैं हमारे श्री नंद किशोर अग्रवाल, क्रांतिकारी विचार मंच कन्वीनर। तीसरे हमारे अतिथि है मुंशी प्रताप वर्मा, सेक्रेटरी। चौथे हमारे अतिथिगण हैं दिग्विजय सिंह राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार, समय जगत, हिंदी दैनिक, ब्यूरो चीफ, गुजरात। उनके बाद हमारे अतिथिगण हैं श्याम बाबू राम भरोसे शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी। तो सर, आप जरा इस पर रोशनी डालिए कि हमारे भारतवर्ष में आज जो गरीबों की हालत है, जो मजदूर वर्ग है हमारा, बराबर, उनकी जो हालत है उस पर सर थोड़ा रोशनी डालिए। आज का जो परिस्थिति भाजपा सरकार ने जो बनाई है, पूरे वर्ष के अंदर जो महामारी चली है कोरोना की महामारी के अंदर नींद में से जाग के मोदी जी ने जो रातों रात लॉकडाउन लगाया, उन लॉकडाउन के चलते उन्होंने देश को एक खाई में डाल दिया। जैसे कि हमारा देश के अंदर 45 करोड़ से ज्यादा के मजदूर है जो असंगठित है, जिनके पास में 15 दिन, 1 महीने से ज्यादा का राशन नहीं होता। ये शिव चरित्र के विचार वाले बड़ा मैदान ने जो रातों रात दिन में उनके जो लॉकडाउन लगा दिया, जिससे ये बात हुई कि 2-3 महीने तक राशन कैसे लाओ, पूरा देश बंद था। और ऐसी उनकी हालत हो गई कि वो दफ्तर भटकने लगे। जहां रहते थे, जब काम करते थे, वो फैक्ट्रियां बंद, खाने का कोई जुगाड़ नहीं या कोई प्रबंध नहीं था। अगर 4-5 दिन दे दिए होते मोदी जी ने, वो लोग अपनी महीने 2 महीने की 6 महीने की व्यवस्था कर लेते, या उनके गांव में या कहीं भी उनको जाना था, हाँ निकल जाते कि लॉकडाउन में प्रॉब्लम ये। हाँ, तो आज की जो परिस्थिति है, एनएसएमई के जो मजदूर, ये रोक लाके रोक खाने वाले सभी की हालत खराब है। आप लॉकडाउन 4 आ गया, लॉकडाउन 4 के अंदर आप किसी का पैसे नहीं है, आवक नहीं है और काम नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार ने जो लॉकडाउन के सामने जो बातें देनी चाहिए वो बातें दी नहीं। ये बातें आज की सांप्रत परिस्थिति में है। क्षमा चाहूँगा थोड़ा टाइम विराम के लिए। अब इस पर रोशनी डालेंगे। नंद किशोर जी, थोड़ा आप इस पर आप भी थोड़ा चर्चा करिए, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, बताइए। भारत के अंदर रियल एस्टेट जो बांधकाम क्षेत्र से जाना जाता है, उस बांधकाम क्षेत्र के अंदर गांव से भी मजदूर आते हैं और कुछ शहरी गरीब मजदूर भी इस बांधकाम क्षेत्र में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये बांधकाम क्षेत्र में पिछले साल से आर्थिक मंदी के कारण वैसे ही ये बांधकाम क्षेत्र मरणासन अवस्था में था। इसके बाद कोरोना के रोग के महामारी के कारण देश की सरकार ने रोग से ज्यादा प्रचार
करके इन क्षेत्र के मजदूरों में भय पैदा कर दिया और भय पैदा होने के कारण सारे मजदूर अपने अपने वतन चले गए। तो ये क्षेत्र मरण शैया पर सो गया। अब ये रियल एस्टेट की हालत इतनी खराब है कि एक तो आर्थिक मंदी इसको परेशान कर रही है, दूसरी बात कि देश के अंदर जीडीपी गिरने से इसकी गुडविल टूट चुकी है। अब कोई भी मकान के अंदर 60% का भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, जिसका ताज़ा उदाहरण है दिल्ली के नोएडा के अंदर, द्वारका के अंदर जो रियल एस्टेट में मंदी आई है, 68% की मंदी आई है। तो बांधकाम करने वाले वर्ग को ये पोसाता भी नहीं है और मजदूरों की कम मजदूरी में कोई मजदूर काम करना नहीं चाहता। मजदूर अपने परिवार को लेकर शहर में रहता है। बांधकाम क्षेत्र का मजदूर कलर काम से लेकर कड़िया काम तक, फर्नीचर वगैरह काम करता है। ये मजदूर इस भयंकर महंगाई के दौर में अपनी फैमिली को लेकर शहर में नहीं रह सकता। शहर के अंदर बहुत से मल्टी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, उनमें काम करने के कारण उसको मकान की समस्या रहती है और मकान में हर जगह झूपड़पट्टी में भी 2000-3000 किराए से कम कोई मकान देता नहीं है। कोरोना महामारी में इनका जबरदस्ती मकान खाली करवा लिया गया, इनके ऊपर हमले हुए, ये बस्ती छोड़कर रेलवे स्टेशन से लेकर अपने गांव तक पैदल गए, जिसके कारण आज इनको मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। यही इफेक्ट दूसरे क्षेत्रों में भी आई है और मजदूर वर्ग की ये हालत हो गई है कि एक तो वो कम पढ़ा लिखा होता है तब इस क्षेत्र में आता है और दूसरा उसको कहीं दूसरी जगह वैकल्पिक नौकरी मिलती नहीं है और सरकार ने उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था करी नहीं, जिसके कारण शहर के शहर ऐसे मजदूर वर्ग से खाली हो गए। मजदूर वर्ग चले जाने से देश की जीडीपी पे बहुत बुरा असर हुआ है। रियल क्षेत्र में, रियल एस्टेट में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसमें भी मजदूरों की कमी महसूस हो रही है और आज का रिकॉर्ड है कि सूरत का मैनचेस्टर बंद पड़ा हुआ है, टेक्सटाइल क्षेत्र बंद पड़ा हुआ है। रोजाना 9 करोड़ मीटर कपड़ा पैदा होता था, आज वहां पर 5000 मीटर कपड़ा भी कोई पैदा नहीं कर रहा है। अब ये चर्चा आपने प्रताप मुंशी जो क्रांतिकारी विचार मंच के सेक्रेटरी हैं, उनसे अपने पूछेंगे कि आगे का प्रकाश आप डालिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों ने जो कुछ बताया उसमें थोड़ा इजाफा मैं ये कर रहा हूँ कि कोरोना महामारी से तो इन मजदूरों की जो दशा हुई है, ये तो ऐसा है कि कुएं में तो पहले पटक दिया, ऊपर से अब क्या पत्थर मार के उसको दबाना जैसा हुआ। इसकी हालत तो 2014 से ही कर गई थी। मजदूर वर्ग को खत्म करने में, नेस्तनाबूद करने में ये देश की सरकार ने 2014 से ही काम कर दिया था और जो पिछली सरकार जो जीडीपी की दर जो छोड़ गई थी 8%, वो 2019 में जो इस कोरोना महामारी से पहले 3 पॉइंट पे आ गई थी, यानी कि 5 से लेकर 6% ये गिर चुकी थी। तो हालत तो पहले से ही खराब होती, लेकिन उसमें ऊपर से कोरोना महामारी जो आई उसके बाद में मजदूरों की हालत इतनी खराब हो गई और कॉर्पोरेट घरानों का जो मजदूरों में छटनी करने का जो प्लान था उसका इन लोगों ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। विलय उद्योग अगर मान लो जो चालू भी की गई है उनमें लोगों को 30% से ज़्यादा मजदूरों को काम में नहीं रखना, तो इन्होंने सीधा फायदा जो है वो पूंजीपतियों को ही दिया है, मजदूर वर्ग को कोई इसमें फायदा हुआ नहीं। जो है उनको भी नौकरियां नहीं है,
फिर दूसरे मजदूरों को बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज अगर वो किसी संस्था में जाके अगर वकील या कुछ भी अपनी फरियाद भी लेके जाए तो उनके कानून जो थे वो 2014 के बाद से ही खत्म कर दिए। मजदूर आज भी जहाँ का तहाँ है। अब तो एक ही धंधा चल सकता है और वो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती जी सीतारमन, निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक अच्छा धंधा है बता दिया है कि जितना हो अलीगढ़ के ताले बनवाओ, बहुत अच्छा उद्योग चलेगा तालों का। और जगह जगह जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जितनी भी ये जो काम धंधे उद्योग धंधे सब पे काम अलग अलग, बस ये धंधा चलेगा। बाकी आम जनता के लिए अब कोई राहत की बात है नहीं। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह राजपूत वो थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। जो मेरे बोल रहे हैं सही बात है, 2014 से ही जो है चल रहा है, लेकिन इस पर विशेष गौर करने की जरूरत है कि खाली कोरोना महामारी नहीं, जब से सरकार केंद्र में आई है 2014 से, तब से जो है ये चल रहा है कि मजदूरों को मारो, मजदूरों के पेट पर लात मारो। पहले इन्होंने नोटबंदी किया, जीएसटी 2 मार, तीसरा आ गया महामारी कोरोना। महामारी कोरोना ऐसा आया कि जिससे कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लोग मजदूर परेशान। अब जो है लोगों को रोजगार धंधा मिल नहीं रहा है, जाए तो जाए कहाँ। हर राज्यों में लोग बोलते हैं झूठ का तो कोटा बना हुआ है, भाई लोग बोलते हैं राशन। मोदी जी ने कहा मैं 50 लाख करोड़ रुपए का लोगों को खाना खिलाया। 50 लाख करोड़ का खाना किस घर पर खिलाया? अगर किसी व्यक्ति का 9 आदमी का, 5 आदमी का, 4 आदमी का अगर परिवार है तो एक कार्ड के ऊपर 10 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, 1 किलो चीनी पर क्या उसका परिवार का पालन हो सकता है? वो भी महीने के अंदर। अगर ऐसा ही है तो लोग भूखों को मरेंगे या भूखों मर रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। क्यों कि अगर जो इस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर देशद्रोह, राजद्रोह का केस डाल करके झूठे झूठे केसों में फंसा करके उसको हर तरह से सरकारी संस्थाओं की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको परेशान किया जाएगा, उसको हरेसमेंट किया जाएगा, उसके मोरल को डाउन किया जाएगा। इसलिए कोई मन के अंदर सबके है पीड़ा, पीड़ा तो मन के अंदर सबके, लेकिन कोई रोड पर बोलना नहीं चाहता। जैसे कि मान लिया जाए अभी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े, उसके विरोध में लोग कार्यक्रम करने जाए, पुलिस खुद नहीं दे रही है, सरकार का आदेश है, राशनिंग परमिशन नहीं दे रहा है। राशनिंग की दुकान पर आज चाहिए, जिनके पास कार्ड है उनको राशन नहीं मिल रहा है, कई महीनों से, वर्षों से राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन आज जा रहे हैं, आज वहां पर क्या हो गया, देश के 75% लोगों को ये नहीं मालूम है साइबर कैफे क्या है। अब उनका क्या है आदेश, जोनल ऑफिस मणिनगर का चाहे अन्य जगहों का, हर जगह का साइबर कैफे से टाइम लाओ, तारीख लाओ, तब तुम यहाँ पर फार्म भरने आओ। कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी से पूछो, अधिकारी बोलता मैं क्या करूँ, हाथ रद्द कर लेता है, सरकार जाने, सरकार ने हमें आदेश दिया। अभी कल की घटना है, एमपी ने गेहूं चना हजारों कुंटल जो है सड़ गया, लेकिन पब्लिक तक वो नहीं पहुंचा। आज जो पब्लिक तक पहुंच रहा है, आज वही के लोग बोल रहे हैं कि जानवर भी नहीं खा सकता, व्यक्ति क्या खाएगा, आदमी क्या खाएगा, उसको भेड़ बकरी जानवर भी नहीं खाएगा। ऐसा अनाज देने से मतलब क्या है कि पब्लिक को मारना। एक होता है कि किसी को गोली से मरवा दो और एक है कि ऐसे मरवाओ। दूसरे नंबर का जहर, दूसरे नंबर का जहर दिया जा रहा है। मास्क लगाओ, मास्क से ये बताओ, डॉक्टर से पूछिए, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से पूछिए निसर्ग से कि मास्क 24 घंटा लगाता है उसके फेफड़े पर असर पड़ता है, कब तक ये चलेगा? तो मास्क इसलिए लगाया
के अहमदाबाद आने से कोरोना फैला। अब हमारे मजदूर नेता है श्याम बाबू और कम्युनिस्ट विचार से रंगे हुए श्याम बाबू इसके अंदर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्याम बाबू रामपुर शर्मा हूँ। मैं 30 साल से मिलों में टेक्सटाइल में नौकरी किया। आज गुजरात के अंदर 65 मिल थे, हजारों आदमी नौकरी करते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार इनकी दोनों मिली भगत से आज मिल फैक्ट्री सब बंद हो गई और हजारों लाखों मजदूर बेकार हो गए। दूसरी बात, अभी विपिन गढ़वी ने बोला, बोल सकता हूँ कि नेता श्री विपिन गढ़वी जी ने जो बताया वो बात हकीकत है कि सबसे पहले जो नोटबंदी हुई उसको हजारों करोड़ों रुपए में मजदूर बेकार हुआ। उसके बाद कोरोना चालू हुआ तो ये अर्थव्यवस्था भारत के अंदर सबसे बड़ी गिरी हुई है। जो आज लाखों मजदूर गुजरात में बाहर के हर विदेश से आते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ये जो मिल बंद होने से, कोरोना होने से, लॉकडाउन होने से यहाँ पर करोड़ों मजदूर बेघर हो गए और उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं रही कि वो उनको मजदूरी मिले और बेचारे पैदल भागना पड़ा, भाड़ा बढ़ गया, लोगों को परेशानी हुई। सरकार खोटे वायदा करती है लेकिन कोई वादा सच हुआ नहीं। ये नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही की वजह से देश में अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है और आज भी अभी हर जगह देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये भ्रष्टाचार जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जगह जगह भ्रष्टाचार, बगैर पैसे से कोई काम होता नहीं। कहीं भी पुलिस स्टेशन जाओ, कहीं भी कोई काम करो तो पैसा बगैर काम नहीं होता। और नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही इतनी बढ़ गई है कि हम कोई भी सच्चाई से आंदोलन करना चाहते हैं तो हमको रोक दिया जाता है, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। इसलिए ये देश की व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई है और मजदूर बेकार हो गए हैं और ये दशा जो रही तो देश करोड़ों वर्षों तक ये नीचा चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देश बर्बाद हो गया। आज जो परिस्थिति की हमने डिस्कशन करी, जो चर्चाएं करी, एमएसएमई के मजदूर, छूटक संगठित मजदूर, सारे सब्जेक्ट की हमने डिस्कशन करी, तो इस डिस्कशन से ये फलित होता है कि सरकार अपने आप के फेलियर है। इस सरकार ने जो भी स्टेप लिए वो सारे स्टेप नाकाम हुए। सरकार की सूझबूझ ये चर्चा के अंदर दिखती है। जय हिंद।